आज के वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इस टेंस के पहचान के बारे में हम जानते हैं। ऐसे हम पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि के साथ समय का बोध हो। अथवा से का प्रयोग हो। तो ऐसे सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस होना समझा जाता है। जैसे श्याम 2 दिनों से किताब पढ़ रहा है। ऐसे सेंटेंस में हम देख रहे हैं रहा है, रही है के साथ कोई निश्चित या अनिश्चित समय है, समय का बोध हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब इसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे राम सुबह से कहानी पढ़ रहा है। ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम देखेंगे कि हैज और हैव का प्रयोग किसके साथ होता है। तो हम जानते हैं कि थर्ड पर्सन ही सी इट दिस या नेम हो तो उसके साथ हैज का प्रयोग और आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग। यहाँ राम नाम है तो यहाँ हम लिखेंगे राम हैज, उसके बाद से बीन, वर्ब है पढ़ना रीडिंग, उसके बाद से ऑब्जेक्ट है कहानी, तो यहाँ हम लिखेंगे रीडिंग और स्टोरी। उसके बाद से सिंस या फॉर के लिए जाने कि जब कोई निश्चित टाइम हो, सुबह से, दोपहर से, 4 बजे से, बचपन से, ऐसे सेंटेंस में सिंस का प्रयोग होगा। और अनिश्चित समय हो जैसे कई दिनों से, कई महीनों से, कई वर्षों से, ऐसे सेंटेंस में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं सुबह से एक निश्चित टाइम है, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे सिंस।
उसके बाद से टाइम तो मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम इसके निगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करते हैं। निगेटिव सेंटेंस क्या है? ऐसे सेंटेंस जो साधारण वाक्य हो और उसमें नहीं शब्द का प्रयोग हो, तो हम समझेंगे कि वो नकारात्मक अर्थात निगेटिव सेंटेंस है। जैसे राम सुबह से नहीं दौड़ रहा है। यहां हम देख रहे हैं कि ये साधारण वाक्य है, इसमें नहीं अर्थात निगेटिव वर्ड का प्रयोग हो गया है, तो ऐसे सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। अब इसके बनाने के स्ट्रक्चर क्या होंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यहाँ राम है, तो राम हैज नॉट बीन, वर्ब है दौड़ना, रनिंग। फिर यहाँ ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, लेकिन निश्चित या अनिश्चित टाइम है यहाँ, तो हम देख रहे हैं कि सुबह से एक निश्चित टाइम है, इसके लिए हम लगाएंगे सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हम इसके निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या वे लोग 2 दिनों से खेल रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं कि क्या, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हम समझेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके जो है स्ट्रक्चर क्या होंगे? इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो पहले हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब बनाएंगे हम। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, तो यहाँ सब्जेक्ट देख रहे हैं वे लोग, यानी हैव, दे। उसके बाद से सब्जेक्ट के बाद बीन, बीन वर्ब है खेलना, तो प्लेइंग। अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ कोई नहीं है, लेकिन एक अनिश्चित समय है 2 दिनों से, तो ऐसे में हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज। इस तरह से हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। आइए हम देखते हैं इसके फिर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अब इसमें क्या होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह और नहीं या अर्थात नकारात्मक शब्द दोनों का प्रयोग होगा, तो ये होगा हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या वह 2 बजे से नहीं दौड़ रहा है। यहां हम देख रहे हैं कि क्या अर्थात इंट्रोगेटिव और नहीं अर्थात निगेटिव, ये दोनों
शब्द का प्रयोग हो गया है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। अब इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे? हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये हमारा इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो हम देखेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार या है, सब्जेक्ट वह है तो हैज। अब उसके बाद से ही, उसके बाद देखेंगे नॉट, फॉर्मूले में हमारा नॉट है, उसके बाद है बीन, उसके बाद से वर्ब है रनिंग, उसके बाद से सिंस या फॉर। सिंस या फॉर के लिए हम देख रहे हैं यहाँ 2 बजे से कर रहा है, तो 2 बजे अर्थात ये एक निश्चित टाइम है, तो हम इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock। इस तरह से हमारा ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। आइए हम इसके अब इंट्रोगेटिव एंड इसे कुछ सेंटेंस को देखते हैं कि ये कैसे और बनेंगे। जैसे आप 2 दिनों से क्यों उदास रह रहे हैं। ऐसे सेंटेंस अगर आ जाए तो उसके लिए हम स्ट्रक्चर जो है इंट्रोगेटिव का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन जो WH क्वेश्चन होंगे वो पहले हम लिख लेंगे, तो ऐसे बन जाएंगे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो WH फिर हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। अब यहां हम देखते हैं कि WH क्वेश्चन क्या है। यहां है क्यों, तो हम लिखेंगे वाई। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है आप, अर्थात इसके साथ हैव का प्रयोग होगा, यू, हैव यू। उसके बाद बीन। अब वर्ब क्या है, रहना, तो होगा क्या, लिविंग। ऑब्जेक्ट क्या है, उदास, सैड। अब यहां देखेंगे कि टाइम जो है क्या है। टाइम यहां है कि 2 दिनों से, 2 दिनों ये कोई निश्चित टाइम नहीं है। इसके लिए हम करेंगे फॉर का प्रयोग, फॉर 2 days। इस तरह से ये हमारा WH वाले क्वेश्चन बनेंगे, सेंटेंस बनेंगे। आइए हम कुछ सेंटेंस को देखते हैं जो आप घर पे फॉलो करेंगे। वे लोग 4 बजे से पार्टी कर रहे हैं। मैं 2 दिनों से क्या सपना देख रहा हूं। राधा 11 बजे से क्या सुन रही है। सोहन सुबह से
क्या देख रहा है? वे लोग कब से गड्ढा खोद रहे हैं? नेहा भोर से क्या पहन रही है? वे लोग बचपन से कबड्डी खेल रहे हैं। मैं 2016 से कहानी सुना रहा हूं। सीता 1998 से किताब पढ़ रही है। हम लोग कई महीनों से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। इस तरह से हम कुछ क्वेश्चन सेंटेंस है उसको बनाएंगे, फिर इसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।